Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in our last class, we completed chapter number 7. Oh, sorry, 6. Today, we will start our new chapter, that is chapter number 7, Earth, Sun, and Moon. In this chapter, we will learn about the solar system, and second, we will learn about the Sun. Then, after, we will learn about the Earth, and then, after, we will learn about the Moon. At last, we will learn about the eclipse. Okay, so let's start our chapter. First topic is the solar system. What is the solar system? The sun and the 8 planets that revolve around the sun together from form the solar system. Okay, जैसा कि हम सभी जानते हैं सन और जो 8 planets है वो क्या करते हैं बच्चों, जो सन है और जो 8 planets है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन. ओके, वो सन के आसपास क्या करते हैं बच्चों, वो जो 8 planets है वो घूमते रहते हैं. तो वही पूरा का पूरा जो फॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम. अदर देन द प्लैनेट सैटेलाइट ऑफ वेरियस प्लैनेट कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. जैसे कि और भी जो प्लैनेट्स हैं और जो सैटेलाइट्स हैं और वेरियस प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो आज तक डिफाइंड ही नहीं हो पाए. उनके अंदर सोलर सिस्टम के अंदर कॉमेट्स भी हैं, एस्ट्रॉइड्स भी हैं. ओके, तो इन सबको मिलाकर बनता है सोलर सिस्टम. द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. जैसा कि हम सभी जानते हैं जो सन होता है वो सोलर सिस्टम का सेंटर होता है. देयर आर 8 planet रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ओके बच्चों, जो सन है सन के आसपास टोटल 8 planets है जो क्या करते हैं, सन के आसपास चक्कर लगाते हैं. दीज प्लैनेट आर, वो जो प्लैनेट्स है जो 8 planets है, फर्स्ट वन इज अ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, तो ये सभी 8 planet हैं जो सन के आसपास चक्कर लगाते हैं. द रिवॉल्व अराउंड द सन इज फिक्स्ड पाथ. और बच्चों जो वो अपने पाथ में जो उनका एक पूरा सर्कल है जिसके अंदर वो चक्कर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट. क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिट. वेरी गुड. मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड ऑल्सो द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. जो मरकरी है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट, मतलब जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उन सभी प्लैनेट्स में सबसे छोटा प्लैनेट है मरकरी. और जो बच्चों मरकरी है दिस इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. वीनस इज द हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट. जो वीनस है वो क्या है बच्चों, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है. अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. जो अर्थ है ये 3rd नंबर का प्लैनेट है और इसे हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. इट इज़ ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ नोन टू एग्जिस्ट. बच्चों जो अर्थ है केवल अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर क्या है बच्चों, लाइफ एग्जिस्ट है. इट मीन्स जब आप किसी दूसरे प्लैनेट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब लाइफ होने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि ओनली अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है. मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट. जो मार्स होता है उसे हम रेड प्लैनेट बोलते हैं. जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. जो जुपिटर होता है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है किसका, सोलर सिस्टम का. सैटर्न इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट प्लैनेट आफ्टर द जुपिटर. ओके, जुपिटर के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है दैट इज सैटर्न. इट हैज़ रिंग अराउंड इट. सैटर्न इज सो लाइट दैट if there was a tube of water big enough to hold it, it would float in it. Okay, Uranus is the coldest planet of solar system. जैसे बच्चों हमने वीनस पढ़ा था, वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट था सोलर सिस्टम का, वैसे ही यूरेनस जो है वो कोल्डेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. नेपच्यून इज द प्लैनेट ओके फर्दर फ्रॉम द सन, और जो सबसे दूर है वो है बच्चों नेपच्यून. ओके, so this is about the solar system. Okay, now this is the diagram of solar system. This is the diagram of solar system. You can see जो सन है वो क्या है बच्चों, बिल्कुल सेंटर में है. सन के बाद मरकरी इज द फर्स्ट प्लैनेट टू नियरेस्ट to the solar system.
देन आफ्टर वीनस आता है जिसके बारे में हमने पढ़ा, वो क्या है बच्चों, हॉटेस्ट प्लैनेट है। देन आफ्टर आता है अर्थ। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं और उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट है, और किसी प्लैनेट के अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं है। देन आफ्टर मार्स, मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। जुपिटर है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न है, सैटर्न क्या है बच्चों, जो जुपिटर है उसके बाद दूसरा नंबर बड़ा प्लैनेट है। देन आफ्टर आता है यूरेनस एंड नेपच्यून। नेपच्यून जो बच्चों वो सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर है। ओके, तो दिस इज सोलर सिस्टम। ओके, आपको क्या करना है, आपको एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर लेना है। ओके, और ये पूरा सोलर सिस्टम ड्रॉ करना है। आज का आपका होमवर्क यही होगा। दिस इज एन एक्टिविटी। ओके, इस एक्टिविटी को आपको बिल्कुल सेम एज ड्रॉ करना है। ओके, आप क्या कर सकते हैं, A4 साइज शीट ले सकते हैं, उसके अंदर आप इसे ड्रॉ करके आप उसकी पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सन। व्हाट इज सन? द सन इज द स्टार। सन क्या है बच्चों? स्टार है। दैट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जो सन है वो क्या है, सोलर सिस्टम का सेंटर है। इट इज़ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज। उसके अंदर एक गैस है जो क्या होती है, हमेशा बर्न होती रहती है। इट्स साइज इज अबाउट 109 टाइम्स दैट द अर्थ। मतलब जितना बड़ा अर्थ है उसका 109 टाइम्स बड़ा क्या है बच्चों, सन है। इट्स मास इज अबाउट 3,30,000 टाइम्स दैट द अर्थ। ओके, जो मास है, जो वजन है अर्थ का, उससे 3,30,000 टाइम्स ज़्यादा है सन का मास। ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट 99.86% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम। जो टोटल मास है बच्चों सोलर सिस्टम का, उसका 99.86% जो मास है वो किसके अंदर है, ओनली सन के अंदर है। नाउ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस आर इन द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सन। जो सन के अंदर सबसे ज़्यादा गैसेज है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम के होने की वजह से ही वो बहुत ज़्यादा बर्न करता है। द सन हैज़ अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड द कोरोना एंड द सेंटर पाथ इज कॉल्ड कोर। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो इसका आउटर मोस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोरोना, एंड जो मिडिल पार्ट है उसका जो इनर पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोर। ओके, आप इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हैं। इन द कोर द सन हाइड्रोजन गैस कॉन्टिन्यूसली गेट कन्वर्टेड इनटू हीलियम। जो कोर है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस वो कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती है बच्चों, इंटरचेंज होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है किसके अंदर, हीलियम के अंदर। अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है जब हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम के अंदर, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, एनर्जी रिलीज बाय द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो बच्चों एनर्जी सन के द्वारा रिलीज होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। ओके, द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ सन इज अबाउट 6,000 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, ये 6,000 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है। आप सोचिए कि जो वाटर होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट होता है, तो 100 डिग्री पे जब वाटर उबलता है तो 6,000 डिग्री पे आप सोच भी नहीं सकते कि वाटर होगा भी या नहीं होगा। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द सोलर एनर्जी फॉर देयर एक्सटेंस। ओके, जो भी बच्चों अर्थ के ऊपर है वो उनके लिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज सोलर एनर्जी। ओके, तो आज हमने सोलर सिस्टम के बारे में और सन के बारे में स्टडी करा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे एंड इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आज का होमवर्क मैंने आपको बता ही दिया। आज आपको सोलर सिस्टम ड्रॉ करना है। ओके, और उसको ड्रॉ करके जो व्हाट्सअप नंबर है मेरा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन in our next class.